राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज की वीडियो में हम एक राधा रानी की और मोर की एक सत्य घटना सुनाते हैं। कैसे एक मोर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने कृपा की थी, आइए जानते हैं। दोस्तों, राधा नाम की महिमा तो आप सब जानते ही होंगे कि राधा नाम जाप करने से क्या होता है। एक बार राधा नाम निकल जाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो मोर के साथ क्या हुआ था और कैसे राधा रानी की कृपा उसने प्राप्त की थी, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा उसने प्राप्त की थी राधा रानी का नाम जाप करके, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। एक समय गोकुल में एक मोर रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रोज जाता था, रोज प्रार्थना करता था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको दर्शन नहीं देते थे और वह भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन पाना चाहता था। कुछ समय बाद उसने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के दरवाजे पर 24 घंटे बैठने लगा और उनकी कृपा और उनके दर्शन पाने के लिए वह हरे कृष्णा हरे गोविंद बोलता रहता था। हे गोविंद, हे प्रभु, हे नाथ, दर्शन दो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस पर कृपा नहीं की और वह बैठे बैठे जब थक गया तब वह रोने लगा। उसके पास से एक कोयल निकली तो वह पूछने लगी, ये क्या भगवान कृष्ण के दरबार में तुम रो रहे हो? तब कोयल से वह मोर बोला कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता था, उनके दर्शन करना चाहता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे दर्शन नहीं दिए, इसीलिए मुझे रोना आ गया। क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने आया था, लेकिन उन्होंने तो मुझे अपनी कृपा के पात्र ही नहीं समझा, इसीलिए मैं अत्यंत दुखी हो गया हूँ। इस पर कोयल कहने लगी कि हे मोर, तुम ऐसे निराश मत हो। राधा रानी करुणामयी है और मैं अभी बरसाना से ही आ रही हूँ। चलो तुम मेरे साथ, राधा रानी जरूर तुम पर कृपा करेंगी, वह अत्यंत दयालु है। इस प्रकार वह मोर कोयल के साथ बरसाने चला गया और राधा रानी के दरवाजे पर पुकारने लगा, हे किशोरी जी, हे राधा रानी, हे करुणामयी सरकार, कृपा करो। इस प्रकार वह पुकारता रहा, लेकिन राधा रानी ने भी उस पर कृपा नहीं की। अब तो वह वहां से भी हार मानने लगा। फिर उसके मुंह से एक बार निकला, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे गोविंद। ज्यों ही उसने गोविंद का नाम पुकारा और कृष्ण का नाम सुनकर ही राधा दौड़कर आई और उस मोर को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, हे मोर, तुम कहाँ से आए हो? और भगवान कृष्ण का नाम सुनते ही राधा रानी की आंखों से आंसू निकलने लगे। जब मोर कहने लगा कि हे करुणामयी, मैंने तुम्हारा नाम सुना था कि तुम करुणामयी हो, लेकिन आज देख लिया है। तब इस पर राधा रानी बोली कि ऐसा क्यों? तब मोर कहने लगा, मैं पिछले 1 वर्ष से हे कृष्ण, हे गोविंद का नाम रट रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर बैठकर, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अब तक मुझ पर अपनी कृपा नहीं की और ना ही मुझे दर्शन दिए। तब राधा रानी मोर से बोलेंगी, नहीं मोर, ऐसा ना कहो, हमारे कृष्ण ऐसे नहीं है, वह तो अत्यंत ही दयालु है। अब तुम जाकर गोकुल में भगवान कृष्ण के दरवाजे पर एक बार राधे नाम बोल देना, कृष्ण कृष्ण नहीं राधा राधा बोलना, तब उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त अवश्य हो जाएगी। जब राधा रानी ने ऐसा आदेश दिया तो वह मोर राधा रानी के कृपा और आशीर्वाद पाकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, हे राधे, हे किशोरी, हे करुणामयी। ऐसा कहकर उसने भगवान कृष्ण के द्वार पर आवाज दी
तो राधा रानी का नाम सुनते ही कृष्ण भगवान दौड़े चले आए और मोर को आकर अपने हृदय से लगा लिया और कहने लगे कि हे मोर, तुम कहाँ से आ रहे हो। इस पर मोर भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि अरे तुम तो बड़ी छलिया निकली। मैं पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम का जाप कर रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए और अब मैं राधा राधा बोलने लगा तो तुम मुझसे मिलने चले आए हो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राधा नाम की महिमा ऐसी है, जो एक बार भी राधा नाम बोलता है मैं उसके पास तुरंत दौड़ा चला आता हूँ। तब मोर बोला कि मैं बरसाना से आ रहा हूँ और राधा रानी की कृपा और दर्शन हमें प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जब तुम्हें राधा रानी के दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त हुई है, तभी तो तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हुए हैं और आज से तुमने मेरी राधा रानी की कृपा प्राप्त की है और मेरे दर्शन किए हैं। इसका फल मैं तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारा पंख मैं अपने मुकुट में धारण करूंगा और तुम्हारा पंख जो भी अपने घर में रखेगा, उसके घर में भी सुख समृद्धि और धन धान की कमी नहीं होगी। तुम्हारा पंख जिस घर में होगा, उस घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। वास्तु दोष समाप्त होंगे और जिसके पढ़ाई में मन न लगता हो, वह यदि मोर पंख धारण कर लेगा, अपनी पुस्तक में धारण करेगा, तब तुम उसको विद्या और धन की प्राप्ति देना। इस प्रकार भगवान ने मोर को वरदान दे दिया और अपने सिर पर, अपने मुकुट पर मोर पंख धारण कर लिया और राधा रानी की कृपा के बिना यह सब मोर को भी नहीं मिलता, यदि राधा रानी कृपा नहीं करती तो दोस्तों ऐसी है राधा नाम की महिमा, जो भगवान श्री कृष्ण से शीघ्र अति शीघ्र मिला देती है। तो आप सब भी यदि राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो राधे राधे नाम जपा करो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि राधा नाम लिया जाए तो उसका फल भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर देते हैं। तो दोस्तों राधा रानी का एक ही बार नाम ही एक चमत्कारी अनुभव है और राधा रानी एक प्रेम की मूर्त है। हमारी राधा रानी करुणामयी और दयालु हैं। आप उनका एक बार नाम जाप कर कर तो देखो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर कैसे प्राप्त होती है, यह आप खुद ही देख लोगे। तो सभी भक्तों प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और दोस्तों आपको यह राधा रानी की महिमा की कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे तो जरूर लिख देना, ताकि राधा रानी की करुणा और कृपा आपके ऊपर भी बनी रहे और साथ ही साथ राधे राधे लिखने से बांके बिहारी की कृपा भी आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही रोचक और धार्मिक कहानियों के लिए। तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।